सहनावतु सहनो भुनक्तु वीर्यं करवावहि यस्नामस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना वन्दे महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब मामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवप्रवीशन्। नमस्तुते व्यासदिशालबुद्धि कुल्लारविन्दाय दवादने येन दया भारततैलगुण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रविजयकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन आर्तो वत्स सुधिरभुक्ता दुग्धं गीतामृतम् वसुदेवसुतं देवं पंचचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रतटा जयद्रथजलगान्धारनीलोत्पलं शैलग्राहवती कृपेण वहनी करणेन लीलाकुला स्वसाम्य विकर्णघोरं दुर्योधनावर्तिम् चोदिराघलो पाण्डवीरणनदी कैवर्तकः भीषण पराशरवतः सरोजममलं गीतार्धगन्धोऽधि नानार्थानककेशरं हरिकथा सम्बोधना बोधि लोके सज्जन षट्पदैरहरः बीभीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलप्रध्वंसिनाशेयसि मोघं करोति वाचालं पङ्गुलं हयति यद्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अस्तु वन्द्यदिव्यैस्तै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसां ज्ञानाय वसिततदगतेन मनसा वैशेन्द्रियं योगिनो यशान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं गजजम्बो फलचारुभक्षं उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाण अखाड़ा के अग्रणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठान देव हमारे ब्रह्मचारी कृष्ण चैतन्य जी, मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में आत्मस्वरूप विराजमान उस परमात्मा को नमन करते हुए हम 7वें श्लोक से 7वें अध्याय के 7वें श्लोक से आगे पढ़ते हैं। मत्तः परतरं न अन्यतो किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं श्रोत्रे मणिगणा इव
मणिगणाधिप रसो अहम अप्सु कौन्तेय हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि सजसूर्यो प्रभास्मि सलिलूदयो प्रणवः सर्ववेदेषु प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दाखे पौरुषं निषु शब्दाख्ये पौरुषं ऋषु सूर्यो गन्धः पृथिव्यां पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजस अस्मि विभावसौ तेजस्वी विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मिन् तपस्विषु तपश्चास्मि तपस्यसु बीजं मां सर्वभूतानां बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजः तेजस्विनाम् अहम्। तेजस्विनामहम्। यहाँ पर 8वें श्लोक से लेकर के 12वें तक 5 श्लोकों में ब्रह्म के सर्वभौमिकता सर्वव्यापकता का वर्णन किया गया है, जिसमें से आपके सिर्फ 2 श्लोक हुए थे, 8वां और 9वां, जिसमें बताया गया था कि वही परमात्मा जो इस संसार में किसी भी चीज में जो रस है, उसमें रस में भी वही है। सूर्य और चंद्र का जो प्रकाश है, जो तेज है, उसमें भी वही है। सारे वेदों में, सभी चारों वेदों के अंदर जो प्रणव शब्द की गाथा गाई गई है, उसमें भी वही है। हे पौरुषम निषु, और पुरुषों का पुरुषत्व भी वही है। पूर्यो गंधः पृथिव्याम, पृथ्वी का जो पवित्र गंध है वो भी वही है। तेजः अस्मि विभावसौ, और वही क्या है, तेज जो है वो भी वही है। तेज क्या, आत्मबल। तेज और इसका विस्तृत बताया गया था, वो आत्मबल के रूप में भी वही प्रकाशित हो रहा है, वही भाषित हो रहा है। जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चामि तपस्सु, तपस्वियों का तपस्या और साथ ही सभी प्राणियों का जीवन देने वाला भी। मतलब सभी प्राणियों के जीवन का दाता वही है, क्योंकि बिना उसके, अगर उसका सत्ता न हो, उसकी सन्निधि न हो, तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि उसी की शक्ति से जितनी भी इंद्रियां हैं, अंतःकरण हैं, सब उसी के शक्ति से काम अपना अपना करती हैं। यह क्या, सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु इंद्र आदि सभी देवता भी उसी के केवल सन्निधि मात्र से ही, उसी के केवल सत्ता मात्र से ही सब अपना अपना काम सुचारू रूप से करते हैं। तो इसलिए यह इसमें बताया जा रहा है। कल इसका विस्तृत विवेचन किया जा चुका है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे विशेष चर्चा में। सिर्फ इतना एक लाइन बताना चाहते हैं, जिस चीज का जो हम अपने 5 इंद्रियों में से किसी इंद्रिय के द्वारा अनुभव करते हैं, चाहे वह रसना इंद्रिय के द्वारा किसी रस का पान कर रहे हैं, कोई भोजन ग्रहण कर रहे हैं, या श्रवण इंद्रिय के द्वारा शब्दों का पान कर रहे हैं, शब्दों को सुन रहे हैं, या इस नेत्र रूपी चक्षु जो है, चक्षु से हम नाम रूप को देख रहे हैं, रूप को देख रहे हैं, या त्वक इंद्रिय से हम किसी चीज का स्पर्श सुख ले रहे हैं, या यह घ्राण इंद्रिय से हम गंध का सुख ले रहे हैं। हर एक में वह लेते समय हमें अपने अंदर यह महसूस करना चाहिए कि हम उस परमात्मा का ही स्वाद ले रहे हैं, या परमात्मा का ही हम उसी के शब्दों को सुन रहे हैं, या उसी के रूप को देख रहे हैं, या उसी का स्पर्श कर रहे हैं, या उसी का गंध ले रहे हैं। सारा यही, मतलब हर एक चीज में परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा ही सर्वत्र विराजमान है। तीनोपनिषद में आया है कि यस्य मनतो न मनो जेन आहु मनोमतम। इसी प्रकार से 5 इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों के विषय में आया है कि बिना जिसको जो है मन नहीं जान सकता है, मन जो अपना मन और अंतःकरण में जो बुद्धि है वो उसको नहीं जान सकता,
लेकिन येन आहु मनोमतम, जिसके ही सत्ता मात्र से, शक्ति से यह मन मनन करता है, बिना उसका शक्ति न हो, उसका सानिध्य न हो तो मन मनन भी नहीं कर सकता है। तो वह कौन है? वही वह ब्रह्म है। तो येन विद्धि तद ब्रह्मम येन विद्धि न इदम जद इदम उपासते, जिसकी आप उपासना करते हो वह ब्रह्म नहीं है, वह तो उसी का एक अवतार है। वह जो ब्रह्म है जिसकी शक्ति से आप काम कर रहे हो, वो यही है जिसकी शक्ति से आपके प्रत्येक जीवन की क्रियाकलाप हो रही है। अब आइए इसमें 10वें मंत्र में यहीं से चलना है आज। बीजम मां सर्वभूतानां, सभी जितने भी प्राणियों का बीज वही है। बीज का मतलब क्या होता है? बीज का मतलब होता है किसी भी बीज में एक शक्ति होती है जिसको हम कहते हैं प्ररोहण शक्ति। प्ररोहण शक्ति, उसी शक्ति मात्र से वह बीज अंकुरित होता है और अंकुरित होकर के इसमें फल फूल इत्यादि बाद में लगते हैं। तो जितने भी बीज हैं, चाहे वह मनुष्य का हो, पशुओं का हो, पक्षियों का हो, कीटाणुओं का हो, वनस्पतियों का हो, या औषधियों का हो, सबका बीज वही है। उसी जो आपका हिरण्यगर्भ है या प्रजापति जिसको कहो, श्रोत्रात्मा भी उसी को कहते हैं, उसी को प्राण भी कहते हैं और उसी को ब्रह्मा भी कहते हैं। तो वही जो है, वहीं पर सारे का सारा बीज यहाँ पर जो है प्रकृति या माया में तो अव्यक्त अवस्था में था, यहाँ पर व्यक्त अवस्था में आ जाता है। और वह जो बीज है सर्वभूतानां, सभी प्राणियों का ये बीज के रूप में मैं ही हूँ। उनकी वह जो शक्ति दी जाती है, प्ररोहण नाम की शक्ति, जिस शक्ति से वह अंकुरित होता है वो मेरे ही शक्ति से उनमें अंकुर या फिर बाद में पौधा बन करके फल फूल लगते हैं। विद्धि पार्थ सनातन, हे पार्थ, हे अर्जुन, सनातन अनंत काल से इसको यह चला जा रहा है, इसको तुम समझो। ये जितने भी, कई बार तो प्रलय हुआ होगा, प्रलय 4 प्रकार के प्रलय है, बताया गया है शायद। एक तो होता है, आप इसको कहते हैं इसका नाम दिया हुआ है, जैसे आप गाढ़ी निद्रा में सो गए तो ये भी एक प्रलय है, ये नित्य प्रलय इसको कहते हैं। नित्य प्रलय, हाँ नित्य प्रलय, हाँ सब कुछ संसार विस्मृत, हाँ सब, यह संसार जो है विस्मृत हो जाता है, मन बुद्धि सब सो जाते हैं, केवल आपकी सांस चल रही है बस, और कुछ नहीं, आपको कुछ पता नहीं होता है। हाँ, ये जो हम सो जाते हैं, ये अवस्था क्या हम जब उस तत्व को प्राप्त करते हैं तो ये अवस्था आती है? नहीं, ये सुषुप्ति अवस्था है। इसके आगे भी एक अवस्था होती है जिसको कहते हैं तुरीय अवस्था। कौन सी? तुरीय या तुरीय अवस्था कहते हैं। वही जो है वो ब्रह्म की स्थिति है। कैसा हमको बस आप अपने स्वरूप में चले जाते हो, बस आपको आनंद ही आनंद, समाधि लग जाती है, बस किसी चीज का कोई प्रश्न नहीं। यहाँ पर तो आप आ जाते हो ना, 4 घंटा 6 घंटा, 1 ही घंटा, कई बार तो आधे घंटे की गाड़ी नहीं आती। आप अगर इसका सर्वे करो तो 1 महीने का करोगे, 30 दिन का, तो शायद किसी दिन 4 घंटा गहरी निद्रा आई होगी, जब बहुत थके होगे तो। नहीं तो यह गहरी निद्रा बहुत लंबे समय की नहीं आती है। ज्यादा जो हम सोते हैं उसमें स्वप्न ही चलता रहता है उल्टा पलटा, वो निद्रा और स्वप्न अवस्था कही जाती है, बस स्वप्न। हाँ, उसमें नींद नहीं आती, क्योंकि सारा शरीर तो, इंद्री भी सारी भी सो ही रहती है, लेकिन ये मन तो जागता रहता है, मन ही सपना खोलता है ना। और जब तक मन शांत नहीं होता तब तक वह गाढ़ी निद्रा नहीं। मन और उतनी थकावट भी आपको सपने में, आप 24 घंटा लेटे रहो, वह फ्रेशनेस नहीं मालूम होगा जो कि गाढ़ी निद्रा के 1 घंटे मात्र से। इसीलिए योगाभ्यास में के अंदर बताया जाता है योग निद्रा, जिसके केवल 40-45 मिनट के अभ्यास से, ये वो ना आधे घंटे से काम चलेगा, आपको इतना फ्रेश हो जाते हैं, ताजापन महसूस करते हैं, जो कि आप 6 घंटा के सोने से भी आपको
वही सुषुप्ति अवस्था, वही सुषुप्ति अवस्था ले जानी है। तो जिसमें आपका मन भी, बुद्धि भी, सब कुछ सो गया है, संसार ही आपके अंतःकरण से लुप्त हो गया, संसार नाम की उसमें कोई चीज नहीं है, न कोई इसमें आपका रिश्तेदार है, न कोई संबंधी भी नहीं है उसमें। जब नींद टूटती है तब नहीं, ठीक है। स्वप्न अवस्था में क्या होता है? अरे जागृत अवस्था भी स्वप्न अवस्था, इसीलिए स्वप्न अवस्था आवश्यक है। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि जो स्वप्न अवस्था का अनुभव नहीं किया वह जागृति का अनुभव नहीं कर सकता, इसको सिद्ध ही नहीं करता, क्योंकि स्वप्न में भी हम साक्षी रहते हैं। साक्षी तो हर समय, देखो स्वप्न में कुछ भी हाँ, देखो तो लेकिन हम सो साक्षी, रहे हैं, लेकिन हम लेकिन के साक्षी हैं। लेकिन साक्षी के दृष्टि जो से, साक्षी है वही आत्मा है क्या? हाँ वही आत्मा, लेकिन साक्षी के दृष्टि से देखो तो सही, कहाँ कौन देखता है? एक कोई मिनट, मेरा एक प्रश्न है। जैसे मैं सो रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ, उस स्वप्न को जानने वाला वही आत्मा है जो स्वप्न को जान रहा है। हाँ वही आत्मा है, जो उसको देख रहा है वह कुछ करता नहीं है, वह केवल साक्षी, साक्ष्य दृष्टि से देख रहा है। और बाकी जो स्वप्न को बनाने वाला है, जो उधेड़ बुन में पड़ा हुआ है, जो डरता है, वह जीवात्मा ही मन के रूप में वह सारा काम और जो दृष्टा रूप में देख रहा है उस स्वप्न को, वही, शरीर तो सो रहा है, हाँ वह दृष्टा रूप में वह आत्मा जो है हर समय जागता है ना, हर समय जागता है, वही जो है उसी का अनुभव होता जा धीरे धीरे कि मैं साक्षी हूँ, तो वही आत्मा है। उसी का जब हर क्रियाकलापों में अनुभव हो जाएगा तो फिर आप धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। अरे जागृत अवस्था भी स्वप्न के तुल्य है, इसको जिस समय स्वप्न मान लिया आपने, स्वप्न है, जागृत में जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ कार्य कर रहे हैं, सब स्वप्नवत है। तो जो स्वप्न को नहीं देखा, स्वप्न को नहीं समझा, वो जागृत अवस्था को भी नहीं समझ, इसको स्वप्नवत तुल्य नहीं सिद्ध नहीं कर सकता, और स्वप्नवत सिद्ध नहीं करेगा तब तक वो अपने अनुभव में नहीं पहुंच सकता अपने रूप में। क्रियाकलाप के बात किए, स्वप्न ही हो गया, बीत गया तो स्वप्न हो गया। सब कुछ स्वप्न है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ है सब कुछ है, उस ईश्वर को, परमात्मा को छोड़ करके सब कुछ मिथ्या ही है, सब कुछ काल्पनिक है, यह भी काल्पनिक है, यह भी मिथ्या है। लेकिन कुछ उसी में ऐसी होती हैं कि उसके माध्यम से हमारा चक्षु खुलता है, हमें ज्ञान होता है, जो कि हम उस अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए जो हमें वास्तविक रूप में कर्म करना है, जो ज्ञान प्राप्त करना है, वह ज्ञान इसके द्वारा प्राप्त करना है। दृष्टांत देते हैं, कोई गधा होता है, उसको झूठ मूठ बांध दो तो वो जाता नहीं है, तो फिर उसको झूठ मूठ बोलना भी पड़ता है। हाँ उसी तरीके से ऐसा होता है ना। देखो ये पूरी सृष्टि एक नियमबद्ध से तरीके है, जो जिस समय पर लगातार 10 दिन 15 दिन एवं एक हफ्ते भी नियमित समय पर सोने के बाद, मान लो किसी का 4 बजे का है, किसी का 5 बजे का, 6 बजे का, 7 बजे, एक उसी समय पर उठ करके अपना नित्य क्रिया करने चला जाता है, तो बाद में कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिक उसकी नींद खुलनी है, कोई अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यह क्या, आपको ये जो भूख लगती है ना, जिस समय लगातार 10 दिन 8 दिन एक समय पर खाते, उसी समय पर आपको भूख लग जाएगी, तो सारे काम उसी समय पर होते हैं। हाँ नियम नींद सोने का है। अब जो हमेशा 9 बजे 9:30 10 तक सो जाएगा, वह 11 बजे तक नहीं जाग पाएगा, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण में खुद ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, नींद अपने आप ही लग जाती है। कई लोग कहते हैं कि नींद नहीं लगती, हम सोचते हैं कि हमारी नींद तो बहुत जल्दी लग जाती है। मैंने जो भी नियम बनाओ अपना, अगर यह प्रकृति पूरा साथ देती है आपका, लेकिन जब एक निश्चित समय पर कुछ दिन अभ्यास आपका होता रहता है, तो प्रकृति आपका पूरा सहयोग करती है। अरे भगवान परमात्मा का नाम लेते रहो, हर जिस समय पर आप नाम लोगे ना, जिस क्रिया में नाम लोगे ना, कुछ दिन नाम लेने के बाद वह प्रकृति साथ देगी और अपने आप ही स्वाभाविक रूप से वह नाम निकलता जाएगा। चिंतन, इसका साक्षात उदाहरण हमारे विद्या जी है, वो अपने आप होता रहता है। तो अब आइए, बीजम मां सर्वभूता नाम विद्धि सनातनम, यह सनातन से अनंत काल से यह परिपाटी चली आ रही है। अर्जुन इसको सुनो कि मैं ही सभी प्राणियों में जो वह शक्ति है अंकुरित होने वाली, वो शक्ति को प्रदान करने वाला मैं ही हूँ। मेरे शक्ति से सभी में होता, बिना मेरे शक्ति के मेरे
सारे कुछ हो ही नहीं सकता। बुद्धि है, बुद्धि मताम अस्मि। ओहो, बुद्धि बुद्धि। अब बुद्धि में, जो बुद्धियों में भी बुद्धि मैं हूं, इसका मतलब क्या है? यह थोड़ा सा गंभीर समझ में आसानी से। देखो, बुद्धि भी कई प्रकार की होती है। सात्विक बुद्धि, रासिक और तामसिक, 3 प्रकार की बुद्धि भी होती है। गीता जी के 18वें अध्याय में जाएंगे तो बुद्धि के 3 प्रकार का वर्णन इसमें दिया हुआ है। मैं लाया तो हूँ, लेकिन अब वो समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख सकते हैं, क्योंकि आज कम से कम 12 श्लोक तो मैंने सोचा है कि इसको समाप्त कर ही देना है। हाँ, लेकिन नहीं, हाँ ठीक है, और भी तो काम, हर एक का तो समय अपना अपना ही है ना, सब काम उसी समय में हाँ करना होता है। इसलिए आपका तो नहीं, लेकिन हमारा तो सब समय जो है ना, फिर ध्यान नहीं होगा। कई चीजें हैं कि मतलब फिर जो है नहीं है क्या? हाँ, है। अरे अध्याय 18वां अध्याय में है, लेकिन अब वो याद नहीं होता ना, भूल जाता। याद किया तो था, लेकिन भूल गया। अब मैं कहाँ पर है अध्याय? लेकिन सुख दिखता है इसमें, होता है। देखो बेटा, देखो देखो देखो, यह सब सुख अभी खत्म हो जाएगा, देख लो। ठीक हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ? चलो छोड़ो इसको, आपको वैसे ही बता देते हैं। हाँ नहीं, अभी हम बता देते हैं, वो ठीक है, जितना भी हमारे माइंड में बता देता हूँ। देखो, अगर ऐसा होता है, वह बुद्धि जो सात्विक बुद्धि होती है, सात्विक बुद्धि जब होती है, या जब किसी के अंदर सत्य गुण का, सत्य गुण की प्रवृत्ति जब बढ़ती है, तो वह व्यक्ति को पूरा आनंद आता है। किन किन चीजों में? स्वाध्याय में आएगा, भगवान का पूजा करने में आएगा, भगवान का ध्यान करने में आएगा, भगवान का भजन करने में आएगा। हर एक चीजों में क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? हाँ, तो यह जितनी भी क्रियाएं हैं, तो वह बुद्धि जो कि हमें परमात्मा से या अपने स्वरूप से मिलाने के लिए सहयोग कर रही है, वही वास्तव में बुद्धि है, और वही मैं। जिस बुद्धि के कारण, या जिस बुद्धि, या जो बुद्धि हमें उस परमात्मा से मिलाने के लिए, या उसको अनुभव कराने के लिए, या अपना साक्षात अनुभव कराने के लिए हमें उस ब्रह्म विद्या के रास्ते पर ले जाती है, वही बुद्धि में मैं ही बैठा हूं। कैसे होता है ये देखो। पहले तो अंतःकरण को शुद्ध करना है। अंतःकरण का जो मल कहिए, पाप कहिए, उसको क्षीण करना होता है। चाहे आप पिछले जन्म में कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, जन्म में शुरू से हो जाएगा। अगर नहीं क्षीण हुआ है तो यज्ञ, दान, तप, अग्निहोत्र इत्यादि क्रियाओं से उसको क्षीण करो। वेद के पाठ से भी क्षीण होता है, सत्संग के श्रवण से भी क्षीण होता है, भगवान के भजन से, भक्ति से भी क्षीण होता है। कई तरीके हैं, उनसे क्षीण दिन पर दिन होता रहता है। लेकिन जब तक क्षीण नहीं होता है, तब तक वह ज्ञान जो अपने गुरुदेव या किसी योग्य आचार्य से सुन रहे हो, वह आपके अंतःकरण में स्थिर नहीं। आता तो है, समझ भी आएगा, लेकिन स्थिर नहीं होगा। क्यों नहीं स्थिर होता है? उसका कारण और कोई नहीं है, हम ही हैं। क्योंकि हमारे अंदर ही वह पाप की गठरी भरी हुई है, या हमारा अंतःकरण मलिन है, इस कारण से नहीं होता। तो वह सात्विक बुद्धि है। राजसिक बुद्धि क्या है? जो हमेशा हमें काम पर ही लगाती है। यह काम करना है, फिर दूसरा, इसको छोड़ करके बीच में दूसरा काम, यह भी काम, वह भी काम, हमेशा कुछ न कुछ करते रहना है। और वह काम क्या होता है? वह तीसरा जो है ना, किसी कामना के कारण वह काम करते हैं, और हमें क्या करती है? वह बंधन में डालने वाली होती है, इस जन्म मृत्यु के चक्कर में डालती है। और तीसरी होती है तमोगुणी बुद्धि। वह तो लथार्जीपन, यानी सोना, प्रमाद, आलस में जाता है। अभी इस बुद्धि को ठीक करने के लिए हमारा अन्न भी पूरा सहयोग देता है, जो हम भोजन करते हैं। अब भोजन देखिए, यह
18वें अध्याय में 8 से 10वें श्लोक के अंदर वर्णन दिया हुआ है। तो अगर आपको सात्विक बुद्धि रखनी है तो यही भोजन करना चाहिए। क्या है? आयु सत्य बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन, मतलब आपकी आयु को भी बढ़ाने वाली है, सत्य गुण को भी बढ़ाने वाली है, बल को भी बढ़ाने वाली है, आपको स्वस्थ रखने वाली भी है। इतना चीजें हैं, कम नहीं है। प्रीति को बढ़ाने वाली है, सबको बढ़ाती है। सुख प्रीति सबको बढ़ाने वाली। कौन सी? जो रस युक्त हो, जो भोजन कर रहे हो उसमें रस हो। देखो सेब सभी ने खाया होगा, किसने खाया होगा ना, बहुत खाया होगा। अरे सेब सेब, हाँ हाँ ठीक है, कल भी खाया होगा। एक सब देखा होगा कि कई सेबों में बहुत रस होता है, कल वाले में ज्यादा रस था। ठीक है, तो ऐसा सेब ऐसा पदार्थ है जिसमें रसयुक्त होता है ना, वही सत्य बल को बढ़ाने वाला है। कई बार हम सेब खाते हैं, उसमें रस नहीं था, खुशखुशा होता अरे जाने बेकार होता है, रस नहीं होता है। तो जिसमें जो भी पदार्थ हम का सेवन कर रहे हो रस वाला हो। और मेरे ख्याल से आम एक ऐसा चीज है, हर एक में रस होता है। आम में, अंगूर में, चीकू में, इसमें रसी रस होता रसों है। में भी रस है। हाँ, रसी रस होता है। और क्या है? स्निग्ध हो, स्निग्ध का मतलब थोड़ा सा चिकनापन भी हो। चिकना का मतलब घी की मात्रा हो। लेकिन कौन घी आजकल जो बाजार में मिलता है, ये नहीं, ये तो बिल्कुल बस ठीक है, अपने को संतुष्टि करने के लिए है। व्रत में भाई हमें घी से तलना है, तेल से तलना नहीं ठीक है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन वास्तव में ये जो घी मार्केट वाला है ना, यह नारियल का तेल मिलता है, या जो गड़ी, अरे खोपा का, अरे इसका मूंगफली का तेल मिलता है। मूंगफली का नेचुरल नहीं होता बाजार। वहाँ बाजार का तो सब ऐसे होता है, लेकिन गुजरात में शुद्ध मिलता है। ये तिनका तेल है, ये भी हाँ, वो तो ठीक है। तो जो गुजरात का तेल काफी हद तक ठीक होता है, कुछ लोग बनाते हैं, लेकिन ठीक है, चिकनाई भी होना चाहिए। अब सुन लो क्या क्या होना चाहिए। वो वही कर सकता है जो गाय पालता होगा, या हाँ, क्योंकि भैंस का जो घी होता है, दूध होता है, मोटा होता है। वो बुद्धि को सात्विक न बना करके बल्कि रासिक और तामसिक बनाता है। हाँ, रासिक बनाएगा। अच्छा, हाँ, तो यह जो है गाय का ही, तो गाय जिसको, जैसे हमारे वरुण जी हैं, वरुण जी के पास मेरे ख्याल से 4 शायद गौशाले हैं, बहुत गौशाला रखे हुए हैं। नेवाडा में भी है। हाँ हाँ, गुरु के हमारे यहाँ लखनऊ में है, मेरठ में, 2 जगह गौशाला है, 2 जगह है लखनऊ में है। वो सब गायें वरुण जी के ही कृपा से आई हुई हैं। और क्या है? स्थिर स्वभाव वाला हो, स्थिर रहने वाला हो, मतलब ऐसा नहीं हो कि शरीर में खाया और समाप्त हो गया, कुछ देर तक रहने वाला हो। और हाँ, और क्या हो? हृदय हो, स्वभाव से आपको प्रिय लगता हो। ऐसा भी नहीं है, जैसे मान लो कोई आपको कोई ऐसा भोजन है, जैसे मान लो किसी को चावल नहीं प्रिय लगता, किसी को रोटी नहीं लगता, चावल ही अच्छा लगता है। चावल ज्यादा अच्छा लगता नहीं नहीं, वो बात अलग है। लेकिन जिसको जो स्वभाव से प्रिय लगता है, जो अपने आप प्रिय लगता है, वह सात्विक करेगा। ये सब सात्विक है। इसी में फिर आएगा गेहूं। यह सब गेहूं क्या है? गेहूं, चावल, ये सब सात्विक भोजन है। दूध, फल, सब्जी, ये सात्विक भोजन है। इसी में ज्वार है, ये आपका मोट आता है। क्या? मोट मोट मोट? हाँ, बाजरा है, बाजरा, यह बाजार में मोट नहीं जाना। हाँ, मोट भी होता है। अच्छा, चलो, मोटा अनाज होता है, मोटा अनाज। यह सब राजसिक गुण वाले होते हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, रजोगुणी होते हैं। रजोगुणी होते हैं। प्याज भी रजोगुणी, तमोगुणी होता है। तो हाँ, रज तम का ज्यादा अंश इसीलिए होता है। नहीं खाया जाता है, तो हाँ, साधना में लहसुन और प्याज ही तमोगुणी होते हैं। उससे आपका मन क्या करना? वैसे तो चाय भी तमोगुणी होता है। चाय भी तमोगुणी, हाँ चाय खाद से छोड़ो। हाँ हाँ, हाँ। नहीं, चाय में अगर इसलिए तो दूध छोड़ा हुआ ना, दूध देखो बिना दूध वाली चाय में नहीं हाँ, मैं होता जब तक एक बार और ना दूध की निकलता, चाय ना पिए, तब तक मेरा मन नहीं भरता। कोई बात नहीं, पी लिया करो, कोई मना नहीं है ना, जितना मर्जी पियो। लेकिन देखो इसमें है क्या, जो हम दूध और चीनी
चाय की पत्ती में जब इन दोनों का संसर्ग हो जाता है ना, तो उसका गुण में परिवर्तन एक तो तमोगुणी हो जाता है। तमोगुणी तो पहले से चाय में चाय की पत्ती में होता है, नाइकोटीन नामक विष होता है, वो तमोगुण का काम करता है। यह तो नहीं, यह गैस को बढ़ाने वाली होती जैसे है। प्याज यार एक बार खा लो, कोई पूरा बात दिन नहीं, बदबू आती यह तमोगुणी को बढ़ाने वाली होती है, मतलब गैस्ट्रिक को, गैस को, पाचन तंत्र पाचन तंत्र को खराब करने वाली होती है। चाय की पत्ती। क्या जब यह दूध मिल जाता है, दूध और चीनी का संसर्ग हो जाता है, अब उसी में जो दूध डाल देता है, और दूध डालेगा भाई तो वो उतना नुकसान नहीं करता है अगर शुद्ध दूध होता है गाय का, तो नहीं तो भाई वो नुकसान करेगा। चलो ये सब चीजें होती हैं। तो आ, आपने देखा भी होगा कई महात्मा केवल सब्जी या दूध या फल खा करके रहते हैं और बहुत मोटे हट्टे कट्टे, हमने तो देखा हुआ, हमने नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा, लेकिन बहुत हट्टे कट्टे होते हैं, ताकत भी खूब होती है, लेकिन शुद्ध गाय अपने गायों का दूध पीते हैं, बस ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, यानी कि कोई भी चीज अगर ज्यादा भी लोगे तो नुकसान ही करेगा, लेकिन ठीक है लेते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। और है। आप फल गुरुदेव का भोजन देखते हैं हम, हाँ, शाम को सेवा का करते हैं तो हम जानते हैं शाम को ना, कहा सुबह तो कुछ नहीं लेते, और सुबह की शाम को केवल सुबह भी सब्जी और चावल लेते हैं, अच्छा शाम को तो कुछ लेते ही नहीं। अच्छा, चलो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, नहीं तो ये पूरा नहीं होगा। हाँ, दूसरा भोजन है कट, अम्ल, लवण, उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहीन। क्या है कट तो जानते ही होंगे, कड़वा खट्टा। अम्लीय भोजन भी जानते होंगे, कहाँ कौन से इसमें? यह 18वें अध्याय का 9वां है। देखा, लवण का मतलब ज्यादा जो है उसमें नमक हो, जैसे कि अक्सर यहाँ पर पड़ रहा है। उष्ण, बहुत ज्यादा गर्म हो। तीक्ष्ण, तीखा हो, कड़वा हो। और क्या हो, रुक्ष, जो कि खा तो लो और पेट में फिर जलने लगे। जानने हाँ, रुक्ष भी तो यह सब जो है, यह आहार जो है राजसी गुण हो, राजसी प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, रजस गुण को बढ़ाते हैं, जो क्या देते हैं, दुख और शोक और कामना। और जहां पर कामना आती है तहां और जो लोग कर्म भी करना पड़ेगा आपको, और कर्म करोगे, बाधा कोई डालेगा तो उसे क्रोध भी होगा, द्वेष भी होगा, झगड़ा भी करोगे, और कामनाओं का भोग करोगे तो लोभ आएगा, मोह आएगा, इस प्रकार से चलता रहता है। और आगे तीसरा भोजन तमोगुणी, इसलिए बता रहे हैं कि ये खाना भी नहीं चाहिए हमको, इसे अवॉइड करना चाहिए। अब इसलिए देखो, उष्ण भोजन जो बहुत गर्म होता है ना, नुकसान करने वाला है, राशि गुण हो जाता है। सबको अच्छी लगती है गरम गरम रोटी, लेकिन वो ठीक नहीं है शरीर नहीं, शरीर के लिए नहीं, वह रजोगुणी हो जाता है, मतलब नहीं, बस ना गर्म हो, ऐसा नहीं है कि ठंडा हो बिल्कुल बासी जैसे लगे, मतलब बहुत ज्यादा गर्म ना हो। दूसरा है यातयामम, यातामम, यह 10वां श्लोक है। यातयामम गतरसम पोति परिषदम च जत उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रिय। सबसे बड़ा प्रभाव भोजन का पड़ता है। हाँ हाँ बिल्कुल, तामस गुण को बढ़ाने वाला कौन है, अधपका कोई भोजन है। हाँ, यातयामम अधपका होता है ना, गत रसम जिसका रस चला गया, जैसे सेब की भी बात हो रही थी। पूती, पूती का मतलब होता है दुर्गंध आए, कई बार भोजन में आता है। अरे जो मीट मछली, और मछली में तो आता ही है ना। अरे उस दिन हम मंडी गए तो हमारा 2 दिन हाँ। खराब रहा, परुषितम, बासी भोजन हो, बासी भोजन। वहां तो सब गंदगी। उच्छिष्ट, जूठा भोजन हो। सामेक्षम, अपवित्र भोजन हो, पवित्रता के साथ कोई न बनाए। यह भोजन जो होते हैं तामस प्रिय होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, नहीं किसी मतलब यह सिर्फ इसीलिए आप लोगों को बताया गया है। उस दिन हम मंडी गए तो मछली देखी तो बड़ा मन बड़ा, बोल रहे हैं कि स्वामी जी वहां तो नहीं ले गए, जहाँ मच्छी है वहां ले गए, वहां ही गए, और 2 दिन मेरा मन खराब रहा है। नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं गए थे जहाँ मच्छी थी, वहां पर एक ने अपने वो झींगा उंगा रख दिया था, और उसको मैंने बोला भी भाई तुमने क्यों ऐसा किया। उसके पड़ोस में इतनी बड़ी बड़ी मछली, अच्छा, उसके पास उसको नहीं देखा, आगे जाकर के मंडी है। दिख तो रही थी, नहीं नहीं, आगे जाकर के है, इनकी मंडी आगे है, लेकिन वो बीच में कोई रहा होगा, बदमाशों रख दिया होगा, क्योंकि ऐसा है। चलो वो बाद में बताते हैं क्यों रखते हैं, उसका कारण है। अब आइए यहाँ पर, तो यह
सभी प्राणियों में, अरे बुद्धि में बुद्धि, कौन सी बुद्धि हूँ? सात्विक बुद्धि मैं ही हूँ। तेजों में तेज हूँ। तेज क्या होता है? तेज का अर्थ यहाँ पर आत्मबल से लगाएंगे। वह आत्मबल जो हमें, आत्मबल के कारण से ही हम साधना मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा देखा होगा कभी, कोई बड़ा व्यक्ति आ जाता है, चाहे सन्यासी ही क्यों न हो, और चाहे कोई तेजस्वी बालक भी आ गया जैसे नचिकेता था, तो जो भी होते हैं सभा में खड़े हो जाएंगे। एक समय की बात है, एक दृष्टांत में दे रहा हूँ। चर्चिल का नाम सुना होगा शायद कुछ लोगों ने। हाँ, यह राजा था यहाँ पर इंग्लैंड का, ब्रिटेन का राजा, प्राइम मिनिस्टर था। और यह गंजा था। हमारे गांधी बाबा भी गंजे थे। इसके बाद नहीं, हाँ, महात्मा गांधी जी आपके भी नहीं है, कम है। नहीं, ये तो कुछ और, हमारी तो 2007 में कुछ बात की प्रक्रिया बताएंगे, क्यों गया, प्राणी चला गया था एक बार। क्लास के बाद हाँ बताएंगे। तो हाँ, तो चर्चिल ने कहा, वह गांधी जी से, महात्मा गांधी से बहुत देश करता था। होता है, चर्चिल बहुत देश करता था। कहते हैं कि यह भारत के प्रजा, उन पर शासन करता था ना, शासन तो ब्रिटेन का था, अंग्रेजों का शासन चल रहा था उस समय। तो कहता है, यह जो भिखारी है ना, यह आएगा लेकिन उसको कोई इज्जत नहीं देगा, इज्जत नहीं देगा, कोई सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि ये तो भिखारी है, हमारी प्रजा है। लेकिन जब सभा चल रही थी, गांधी जी जैसे पहुंचते हैं, पहला खड़ा होना वाला व्यक्ति है चर्चिल, खड़ा हो जाता है। वो तेज के प्रभाव से खड़ा हो जाता है, माथे पर के बहुत तेज था। अब मोदी जी आते हैं तो उनके भी तेज है, लोग तेज आपके भी बहुत ज्यादा है। नहीं, मेरी कुछ नहीं है। हाँ। तो जो भी तेज होता है, जो तेजवान व्यक्ति होता है, यानी जिसके अंदर आत्मबल होता है, उसको देख करके तो अपने आप ही, जो भी कहीं भी जाएगा तो लोग अपने आप ही आदर करने लगते हैं। किसी का मान देना, सम्मान देने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर यही है, यही बताया जा रहा है। तो जिसके कारण से लोगों का सम्मान होता है, आदर होता है, वो आत्मबल को देने वाला या तेज को देने वाला तेजों में नहीं है। ये भगवान की अपनी वाणी है। ठीक है, तो मतलब परमात्मा क्या कर रहा है, हर प्रकार से जितनी भी चीजें हैं उसमें मैं ही हूँ। पहले भोजनों में बताया, फिर पृथ्वी के गंध में बताया, फिर अग्नि में तेज बताया, फिर सभी प्राणियों को शक्ति देने वाले बताया, फिर सभी का बीज के रूप में बताया, और फिर यहाँ पर बुद्धि में, और फिर जो है आत्मबल के रूप में तेज बताया। आगे और भी बताते हैं, बलम बलवताम चाहम, जो बलवान होते हैं इसमें जब सबसे श्रेष्ठ बलवान होता है, बल होता है ना, बल को देने वाला मैं ही हूँ। जैसे शेर है, 10वें अध्याय में आया होगा, जंगली जो पशु होते हैं सबसे श्रेष्ठ बलवान शेर होता है। तो उसमें क्या हूं, मैं शेर हूँ। नदियों में मैं गंगा हूँ। भगवान का ये वचन 10वें अध्याय में आया हुआ है। हाँ, सुमेर पर्वत, हिमालय पर्वत, सुमेर पर्वत, हाँ ऐसे आया हुआ। सांपों में तक्षक नहीं, बासुकी नाग। तो इसके मतलब क्या है, यहाँ पर वह जो 10वें अध्याय में बताया गया है, तो यहाँ पर 15 चीजों को उसमें बताया है, पीपल का वृक्ष, तो उसमें से जो खास खास है वो 15 चीजों को लिया गया है। 10वां अध्याय तो बहुत बड़ा है इसमें, तो यहाँ पर जो है उसको दिखाने के लिए भगवान की सर्वव्यापकता है, हम सभी जगह हैं, तो कुछ खास खास चीजों को लेकर के यहाँ पर बताया जा रहा है, उसी का सार बताया जा रहा है। तो बलम बलवताम, बलवानों का जो कामना और आसक्ति से रहित बल है। देखो, बल भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो बल होता है जो कि उस बल का किसी को, जैसे ये हाथ से हम सारा काम करते हैं, एक हाथ में मान लो किसी के तलवार दे दिया, कटार दे दिया, तो किसी का साफ करने के लिए, तो भगवान कहते हैं वो मैं नहीं हूं। लेकिन उसी हाथ से कोई पूजा कर रहा है, कोई भगवान की आरती कर रहा है, उसी हाथ से किसी को दान दे रहा है, तो वह बल, जिस बल के कारण से वो यह सब काम कर रहा है ना, वह बल नहीं। लेकिन जो वह कर रहा है किसी को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से,
किसी को पीड़ा देने के उद्देश्य से, और वही जो कामनाएं भी हैं, कामनाएं भी जो हैं राग द्वेष से सनी हुई हैं, से युक्त हैं, वह मैं नहीं हूं। जो कामनाएं, जो कामना राग से विवर्जित है, यानी राग रहित है, राग और द्वेष से, यहाँ पर द्वेष का भी ले लो, उससे बिल्कुल रहित है, वह कामना जो है, जैसे वह कौन सा कामना होगी? भगवान को प्राप्त करने की कामना, सत्संग सुनने की कामना, या अपने ब्रह्म विद्या को सीखने की कामना, भगवान का जाप करे उसकी कामना। आज हमने 5 माला किया, कल 10 माला करेंगे, 7 माला करेंगे। हाँ, तो यह जो कामना है, ऐसी कामना जिसके अंदर राग द्वेष नहीं है, उससे रहित कामना भी मैं हूं। और क्या है? धर्म विरुद्धो भूतेषु। अब जो देखो, एक धर्म और अधर्म जानते होंगे, इसकी परिभाषा भगवान ने खुद, शंकराचार्य जी ने हमारे दिया है। इसी गीता जी के पहले अध्याय शुरू करने के पहले भाष्य में दिया हुआ है, पहले संगति शुरू करने में पहले भाष्य में दिया हुआ है कि धर्म किसे कहते हैं? जो सभी प्राणियों को उत्थान करे। सभी प्राणियों का धर्म वह है, वह क्रिया है जिससे सभी प्राणियों का उत्थान हो और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। मैं पढ़ देता हूं संस्कृत शब्द भी, क्योंकि तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। देखो, 2 लाइनों में भगवान ने दिया है, जगत स्थिति कारण, जगत की स्थिति भी ठीक ठाक बनी रहे, और प्राणी नाम साक्षात अभ्युदय, प्राणियों का साक्षात अभ्युदय उन्नति हो, और श्रेयस्य भी वह प्राप्त करें, यानी मोक्ष को भी प्राप्त करने में उनकी सहायता करें, उसी को धर्म। बाद में बताएंगे 2 प्रकार का रास्ता है, प्रवृत्ति और निवृत्ति, दोनों मार्ग बताएंगे, प्रिय और श्रेय मार्ग। यही है, जगत की स्थिति भी हमारी ठीक ठाक बनी रहे, और प्राणियों का उत्थान हो, कल्याण हो, और वह प्राणी बाद में मोक्ष को भी प्राप्त करें, उनका श्रेयस्कर हो, श्रेय प्राप्त करें, तो वह उसे धर्म कहते हैं। और इसके विपरीत अधर्म है। तो धर्म विरुद्ध हो भूतेषु कामोऽस्मि भर्तर्षभ, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, मतलब वह धर्म जो कि धर्म के विरुद्ध क्या हो जाएगा? अधर्म हो जाएगा। तो अधर्म तो मैं नहीं हूं, वह मैं नहीं हूं। सभी प्राणियों में जो धर्मयुक्त कार्य होता है, मैं सिर्फ वही हूं। धर्म से अविरुद्ध जो होता है, जो शास्त्र के अनुकूल जो कामना होती है, देखो यह धर्म अविरुद्ध है। यहाँ पर समझ में गीता जी को देख करके नहीं, सीधे देख करके, धर्म विरुद्ध नहीं है, यहाँ पर आप फंस जाओगे। धर्म अविरुद्ध है, जो धर्म के विरोध में नहीं है। भूतेषु, सभी प्राणियों में जो धर्म के विरोध नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो हमारे वेद के अनुसार जो कर्म बताए गए हैं। क्या बताया गया है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, और स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम। हाँ, वहां पर क्या है बताया गया? उसमें आलस्य प्रमाद मत करो। तो ऐसा जो बताया गया है, हाँ, तो वही धर्म है, उसमें मैं हूं। और जो धर्म के प्रतिकूल है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, उसमें मैं नहीं हूं। साफ साफ भगवान ने कह दिया कि धर्म के जो अविरुद्ध है, वह जो मतलब जिसमें जो शास्त्र के अनुकूल बात कही गई है। शास्त्र का मतलब यहाँ पर जानते हो, यह हमारी जो वेद है, चारों वेद, और 6 शास्त्र कौन से और हैं? 10 शास्त्र माने जाते हैं। क्या है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण तो बाद में आता है, चलो व्याकरण ले लो, निरुक्ति, छंद और ज्योतिष। शिक्षा हो, ज्योतिष। शिक्षा तो यह है जिससे जो हमें पढ़ना सिखाती है, संस्कृत भाषा को पढ़ना सिखाती है। जैसे जो पहली दूसरी क्लास में होगी, बच्चों को पढ़ना ही सिखाया जाता है ना, अल्फाबेट सिखाया जाता है, वो शिक्षा है। हाँ, दूसरा है निरुक्ति। निरुक्ति है वो है, क्या बोलता है आपका, डिक्शनरी। संस्कृत के शब्दों का जो उसका हिंदी या इंग्लिश दूसरी भाषाओं में रूपांतरण होता, शब्दकोश इसको कहते हैं। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, भार्गवा कंसाइज डिक्शनरी, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो वह निरुक्ति है। और क्या है?
व्याकरण, व्याकरण का मतलब जहाँ पर कहाँ संधि होती है, कितने प्रकार के संधि होती हैं, समास होती हैं, किस प्रकार से शब्दों को संधि विच्छेद करके कैसे अर्थ लगाया जाता है। शिक्षा कल्प, कल्प का मतलब होता है यह जो कर्मकांड है, उस कर्मकांड उसके अंदर सारा आ जाता है, इसमें पूर्ण मीमांसा सारी आ जाती है। और क्या है, छंद, छंद कोई गाने वाला चीज है, जैसे सामवेद में तो किस प्रकार से गाया जा सकता है, तो छंद कहाँ पर पुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पर कामा लगेगा, इसको बताने वाला। और ज्योतिष, ज्योतिष तो वेदों की आंख कही जाती है, नेत्र कहा जाता है। तो वह भी ये छह शास्त्र हो गए और 4 आपके वेद हो गए, यह 10 शास्त्र कहे जाते हैं। तो इसमें जो ज्ञान की बातें, हालांकि कुछ लोग श्रुति स्मृति की बात लेते हैं, लेकिन प्रमाणतः शास्त्र के बाद केवल 10 ही माने जाते हैं, जैसा कि गुरुदेव से मैंने, हाँ, जैसा कि मैंने गुरुदेव से सुना हुआ है शास्त्र के बाद। अच्छा, अब आइए इसमें कुछ भाष्य भाष्य दिया हुआ है। भाष्य तो 9वें श्लोक में तो कल पढ़ा होगा, और 11वें में कुछ भाष्य दिया हुआ है, और 10वें में तो कोई भाष्य नहीं था। इसमें देखो, बल का अर्थ दिया है सामर्थ्यम, ओजो बलवताम, वही सामर्थ्य जो है, ओज है, शक्ति है, वही दिया है। अहम तत् बलम, वही मैं बल हूं, लेकिन जो काम राग मतलब कामना से और राग से अलग। काम च राग च काम रागो काम तीसरा असन्निकृष्टेषु विषयेषु रागो रंजना प्राप्तेषु विशेषताभ्याम विवर्जितम, मतलब अभिप्राय यह है कि विषयों में जो तीसरा होती है ना, उसी को हम काम करते हैं। जैसे एक बार किसी भोग को भोग लिया, या किसी से सुन लिया कि यह बहुत ही सुंदर है, या आपने अपनी आंखों से ही देख लिया, तो उसका रूप जो है, उसकी छवि आपके मन से नहीं जा रहा है, तो उसकी जो तीसरा बन जाती है ना, उसी को काम करते हैं। या जिसको भोग लिया, उसमें जो तन्मयता, लीनता हो जाती है, आसक्ति हो जाती है, उसी को काम करते हैं। उन दोनों से रहित हो, तीसरा से भी रहित हो और राग से भी रहित हो, ठीक है ना। केवल देह को धारण करने के लिए जो आवश्यक है वही बने। जैसे मान लो किसी को ठंडी लग रही है, तो ठंडी लग रही हो तो सामान्य कपड़ा जो है, कंबल है, चादर है, रजाई है, वो तो ठीक है, वो वहां तक तो उसमें मैं हूं। लेकिन कोई कहे नहीं, अमुक रजाई ही, अमुक कंबल ही चाहिए, जो कि क्या कहते हैं, पश्मीना कहते हैं, मतलब अच्छी चीजें आती हैं, तो उसमें मैं नहीं हूं। हाँ, जो केवल जीव, स्पष्ट लिखा हुआ, भाष्यकार ने लिखा हुआ, केवल जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक है, हाँ, जो उसमें मैं। अब मान लो चावल रोटी दाल सब्जी खा करके पेट भरता है, तो कोई पूरी तस्मई इत्यादि बनाता, तो उसमें नहीं है भगवान, पकवानों में नहीं है। हम जो जीवन जीने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, सिर्फ उसी में है, और वो भी धर्म के अनुकूल, धर्म के प्रतिकूल है। स्पष्ट लिखा हुआ, न तू जत संसारी राम तीसरा राग कारण, इन संसारियों में जो तीसरा का कारक है, राग है, उसका कारण मैं नहीं हूं, वो मैं नहीं हूं, उससे जो रहित है, विहित है, उससे जो अलग है, उसमें मैं हूं। केवल देह आदि धारण मात्रार्थ बलम अहम, केवल शरीर को धारण करने मात्र के लिए। किम च धर्म विरुद्धो, अब धर्म विरुद्धों की बात, और धर्म अविरुद्धों की बात आई। धर्मेण शास्त्राणेन अविरुद्धो, धर्म और शास्त्र के जो अविरुद्ध है। जह प्राणेषु भूतेषु कामो तथा देह धारण मात्र, यह भी है कि देह धारण मात्र के लिए जो कर्म है, आसन मतलब खाना पान पीना आदि विषय काम, यह है जो पीने की इच्छा है, खाने की इच्छा है, वह केवल शरीर को धारण करने के लिए, और काम भी जो शरीर भोग, वह जो कि नितांत जीने के लिए आवश्यक है। जैसे सर्दी में गर्म वस्त्र, गर्म कपड़ा, या गर्मी में पंखा, यही है। बाकी जो है विलासता वाला, वो मैं नहीं है। अब इसी तो अब उसका अर्थ है, हाँ, अपने आप लगा लीजिए। अब किंच और भी बताते हैं, अंतिम श्लोक है, इसको पढ़ करके फिर यह यहाँ पर भगवान के सार्वभौमिकता का पूरा होता है। ये चैव सात्विका भाव, राजस तामस च ये,
राजसस्तामसश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। तत्त्वं ते मयि। मतलब यह है, चाहे सत्वगुणी हो, सत्वगुण से कोई चीज उत्पन्न हो, कोई भी पदार्थ है, चाहे राजस रजोगुण से कोई चीज उत्पन्न हुआ, और चाहे तामस गण से कोई उत्पन्न हुआ पदार्थ, उन सभी को प्राणियों के अपने कर्मानुसार ही जो कुछ भाव मिलते हैं वह सब कुछ मेरे ही शक्ति से मिले। इसमें क्या है, इसमें आप एक चीज को देखो कि चातुर्वर्ण्यम चौथे अध्याय में आया है चातुर्वर्ण्यम। अच्छा, इसमें 4 प्रकार के भगवान ने जीव उत्पन्न किए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इसी का 18वें अध्याय में भी विवेचन हुआ है। ब्राह्मण का कर्म, क्षत्रिय का कर्म, वैश्य का कर्म, हाँ हाँ हाँ, यह सब कुछ आया हुआ है। 60 फार में तो मैं वैसे बता देता हूँ, लेकिन इसमें जो हुआ है वो मैं बताने के लिए तो फिर इसको श्लोक को पढ़ना पड़ेगा। हाँ, प्रमाण की दृष्टि से मिल जाए तो बताऊंगा, नहीं मिलेगा तो फिर वैसे बता दूंगा। हाँ, नहीं बता देता हूँ। देखो, यह 41 से 43 42 से 44 है। 41 में तो जंगल दिया, उसको नहीं बताऊंगा। अच्छा, 42 से देखो, शौच दमः तपः शौचम शांति आर्जवम एव च, पहले भी कहीं साथ आता। ज्ञानम विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावम। ब्राह्मणों का कर्म क्या है? सम। सम का मतलब जानते हो? समत्व में रहना। नहीं, मन से अब इंद्रियों को बस में करना, दम से फोर्सफुल्ली होता, हाँ, बाहर मन से करना। दम भी वही आया है। अगर वैसे मान लो अपने आप ही नहीं बस में होती हैं सम से, तो फिर क्या है, अंतःकरण आपका निग्रह नहीं हो जाता है, तो इंद्रियों को, जब इंद्रियां अपने विषय में जाती है, जैसे कोई शुगर का मरीज है, अब दुकान पर गया मीठा खाने के लिए, तो वहां पर याद दिलाए कि अरे भाई डॉक्टर ने कहा हुआ है अगर यह खाओगे हानिकारक, गया तुम्हारा शुगर बढ़ेगा, परेशान होगे। अरे एक महात्मा ने तो ऐसा कहा, वो रसगुल्ला खाने के बहुत आदी हैं, उनका बहुत सुंदर नाम है लेकिन याद नहीं आ रहा है। उन्होंने 1 किलो रसगुल्ला लिया, वो मन ज्यादा उसको पसंद करते थे, और ला करके ऊपर जैसे एक बार बताते हैं कि एक बार मीठा आया था उत्तर काशी में, जब हमारे परम गुरुदेव महाराज पढ़ रहे थे, तो कोई मीठा आया था, जो उनका क्या नाम था, दादा गुरुदेव का, परम गुरुदेव के गुरुदेव स्वामी तपोवन जी। तपोवन जी क्या किए, वो मीठे को ऊपर रख दिए, ऊपर रख दिए। जब वो सड़ गया तब जाकर के बच्चों का मतलब जो शिष्य गण थे, बच्चे नहीं थे, हाँ हाँ, फिर वो उस पर निकाह जाए, फिर वो करके जो है अपना, जब सड़ गया तो क्या ले जाओ भैया, शायद चिन्मय जी को बोला था, चिन्मय इसको ले जाओ, तुमको बदबू आ रही है। किसी को दिया नहीं, न खुद खाया ना किसी को दिया। ऐसे ही वो महात्मा जी थे, ऊपर रख दिए। मन जब भी कहता था देख खाएगा ना तो तेरा वो बढ़ेगा, शुगर लेवल बढ़ेगा, वो रखा हुआ है वैसे खिलाऊंगा, और जब जो खराब हो जाता है तो फिर उसको वस्तु होते हुए भी और संयम करना, ये दम है। इसी को दम कहते हैं। और आसान नहीं है, आसान नहीं है तो बहुत कठिन। अच्छा, तप इसी प्रकार से तप है। शौच मतलब पवित्रता, कल बताया था शायद। शांति मतलब एक अच्छे से बता दीजिए। देखो, शम का दम का अर्थ समझ लिया। तपस्या का मतलब अगर एक सेंटेंस में बताना हो तो सुख दुख, मतलब शुभ परिस्थिति, अच्छी परिस्थिति हो, विषम परिस्थिति हो, दोनों में एक समान। शौचम, शौचम का मतलब होता है पवित्रता, अंदर और बाहर से। अंदर जो है आपके अंतःकरण में राग द्वेष न हो, राग द्वेष रहित हो। राग नहीं रहेगा, द्वेष नहीं रहेगा तो काम क्रोध भी अपने आप ही चला जाएगा, काम क्रोध लोभ मत्सर, है ना, लेकिन मेन है राग द्वेष। अच्छा, और क्या, शांति। शांति जो है कहते हैं बिल्कुल
शांत या दूसरा कोई अपराध करता है तो सामर्थ्य होते हुए क्षमा कर देना। अब मेरे को कोई मान लो गाली दे या कुछ कहे, अब मेरे पास ताकत नहीं है, कोई भी वृद्ध आदमी हूँ, मैं हूँ या कोई हो, तो अगर मैं कहूँ कि क्षमा कर दिया तो वो क्षमा नहीं। हाँ, अगर मान लो आपको कोई कहा, अब फिर आपने क्षमा कर दिया, ताकत है, क्षमा कर दिया, ताकत होते हुए अपनी सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी हमें क्षमा कर दिया, उसको शांति कहते हैं। ठीक है। अर्जुन मतलब बिल्कुल सीधा होता है, मन को, इंद्रिय को, सबको सरल रखना, बिल्कुल सीधा रखना, जैसे अर्जुन को कहा जाता था अर्जुन। आस्तिक्यम, आस्तिक्यम का आस्तिक्यम मतलब आस्तिक, जो भगवान के पूजा पाठ इत्यादि में मन लगता हो, जो भगवान को मानता हो। हाँ, हालांकि आस्तिक नास्तिक मानते हैं, जो वेदों को मानता है उसको आस्तिक कहते हैं, जो यही बताते हैं। नास्तिक वह है जो वेदों को हमारे नहीं मानता है। जैसे हमारे 6 दर्शन आस्तिक, 6 जो हमारे आस्तिक दर्शन है, उसी में से 2 दर्शन ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं, लेकिन ये 6 दर्शन वेद को मानते हैं, इसलिए 6 दर्शन आस्तिक कहे जाते हैं। कौन कौन? न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा, सभी वेद को मानते हैं, इसलिए आस्तिक कहे जाते हैं। इनमें परमात्मा को पूर्वमीमांसा भी नहीं मानता, सांख्य दर्शन भी नहीं मानता, योग दर्शन परमात्मा को, ईश्वर को मानता है, लेकिन साध के रूप में नहीं, साधन के रूप में मानता है, साधन के रूप में मानता है। थोड़ी सी कमी उसके अंदर रहती है, लेकिन फिर भी इनके जो खास खास सूत्र हैं सभी हम मानते हैं। जैसे सांख्य दर्शन के 24 तत्वों को वेदांत ने क्या सभी दर्शनों ने कि 24 तत्वों से यह सृष्टि का निर्माण हुआ, उसको बड़े आराम से मानते हैं, कोई विरोध नहीं किया। तो हर एक दर्शनों में कुछ कुछ अच्छा ही है। नास्तिक दर्शन जो वेद को नहीं मानता, जैसे बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन इत्यादि। बौद्धों में भी 4 मार्ग हैं, क्षणिक विज्ञान मार्ग है, और क्या है, शून्यवाद है, योगाचार्यों वाला मत है, कई मत हैं उसमें भी। जैनियों, इसी प्रकार जैनियों में भी कई हैं, तो वो बात है। और एक आजकल के युग के लोग मनाते हैं, जिसको हम वो कहते हैं कि हमें सुख से रहना है, चाहे उधार लेकर के जूस दूध पीना, लोकायत मत कर लो उसको। तो ये सब ऐसे है। और क्या है? और ब्रह्म कर्म, ब्रह्म कर्म का मतलब क्या होता है? जो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म, क्या कर्म होते हैं? दान लेना, दान देना, विद्या का अर्जन करना, विद्या को दान देना, यानी वेद का पढ़ना, वेद का पढ़ाना, और यज्ञ करना, यज्ञ, ये सब सारे ब्राह्मण के काम। इसी प्रकार से शौर्य, बहादुरी का काम, तेज, और तेज का तेज ही वही आत्मबल। धृति, धृति का मतलब धैर्य हो, सहनशीलता की शक्ति हो, और क्या है फिर? दाक्ष्यम, चतुराई भी हो, युद्ध में चतुराई हो, क्योंकि युद्ध में केवल बल से नहीं काम चलता है, चतुराई भी होना, बुद्धिमान। हाँ, और क्या है? भागने वाला ना हो, यानी कि युद्ध में आगे सामने बड़ी सेना देखा, भाग गया, डर गया, तो क्षत्रिय कभी भागते नहीं, क्योंकि क्षत्रियों का मुख्य काम क्या है? समाज का, देश का शत्रुओं से रक्षा करना। दान, दान भी लेना देना इनका भी काम है। दान देना, लेना नहीं है, दान देना है। और क्या है? ईश्वर भावस्य, और ईश्वर का भाव मतलब ईश्वर की पूजा पाठ इत्यादि करना, धर्म का काम करना ना। और क्या है? छात्र का स्वभाव, जो क्षत्रियों का जो स्वभाव है, ये सब इसके अंदर आते हैं। और वैश्यों का काम कृषि, खेती का करना, गौओं का पालन, गोरक्षा, वाणिज्य व्यापार करना, और जो उनके स्वाभाविक कर्म होते हैं वह करना, और नौकरी करना, दूसरों की सेवा करना, और जो शूद्रों का स्वभाव उसके अनुसार करना, यह शूद्रों का काम है। इस प्रकार से इसको हम इनको समाप्त करके अब हम आगे इसमें आ जाते हैं। इस प्रकार से यह सात्विक भाव जो है उसको लिया गया, सत्य गुण से उत्पन्न हुआ पदार्थ है, और जो राजस तमोगुण से उत्पन्न हुए हैं, राजस गुण से हुए हैं, तमोगुण से, सब में मैं ही हूं। मत एवेति तान विद्यम न तुहम तेषु न मयि। और क्या कहा? यद्यपि वह सभी जो है मेरे से उत्पन्न हुए हैं, न तो, लेकिन मैं किसी में हूं, न वह मुझ में है। अगर परमात्मा की दृष्टि से देखोगे, परमात्मा के, देखो यहाँ पर जो सावधान है, परमात्मा की दृष्टि से देखोगे ये संसार है ही नहीं,
संसार की सत्ता नहीं है, ईश्वर भी नहीं है, जगत भी नहीं है, जीव भी नहीं है। और आप अपनी दृष्टि से देखोगे, जीव की दृष्टि से तो जीव भी है, जगत भी है, सब कुछ है। तो किस दृष्टि से आप देख रहे हो, उस दृष्टि पर निर्भर होता है। इसीलिए अगर परमात्मा दृष्टि से देखोगे तो यह संसार की कोई अस्तित्व ही नहीं। प्रमाण भी देखना चाहो तो श्रुति में प्रमाण ईशावास्योपनिषद है, और जगह जगह प्रमाण आता है कि केवल एक ही सत्ता है और वही है, वह ब्रह्म है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से इसको हम यहाँ पर आज समाप्त करते हैं। इसके बाद हम कल से फिर आगे देखेंगे। कल से जो होगा, जो अशुद्ध प्रवृत्ति वाले हैं उनके विषय में, और उनके लिए उनका निंदा करेंगे, और जो भगवान के भक्तजन होंगे उनकी अस्तुति करने के लिए, इसलिए जो 7 श्लोकों में उनका वर्णन है उसकी भी चर्चा करेंगे 13 से 19 तक। जो भी होगा, जितना भी होगा। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।